एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड, ये वीडियो संडे की है और संडे को मैं पहली बार ज़िंदगी में गेहूँ धुलने वाली थी, तो फिर मैंने वीडियो बना ली। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि बताऊँगी कभी क्यों नहीं बना रही थी। लेकिन हाँ, मैं गेहूँ पहली बार मैं धुल रही थी, इसलिए मैंने चला बना लूँ। क्योंकि मायके में मेरी बहन या मम्मी धुलती थी, पहले मम्मी धुलती थी, फिर बहन धुलने लगी। अभी ससुराल में मेरी मम्मी धुलती हैं, तो मैंने कभी धुला ही नहीं, कभी धुला ही नहीं। गेहूँ मैं पहली बार धुली और बहुत मैं खुश थी। सुबह उठ के मैं संडे के दिन उठ के सुबह 7 बजे और सबसे पहले मैं गेहूँ ही धुलने लगी थी। और गेहूँ आया था हमारे घर से, 1 बोरी गेहूँ आया था। तो फिर मैं जनवरी में भी लेके आई थी गेहूँ, लेकिन वो घर से ही धुला हुआ था जब मैं गई हुई थी। तो फिर मेरी बहन ने धुल दिया था। इस बार अचानक से इसके डैडी गए, तो फिर उन्होंने वैसे ही दे दिया। मैंने बोला कोई नहीं, मैं धुल लूँगी इधर। और पता है, ये ट्रेन से आए हुए थे, तो ट्रेन से क्या होता है कि रास्ते में 2-3 जगह चेंज करनी होती है। जैसे हमारे घर से फैज़ाबाद, फिर फैज़ाबाद से फिर लखनऊ, लखनऊ से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर प्लेटफॉर्म से इधर उधर, मतलब बहुत जगह उठा पटक हो जाती है। फिर थोड़ा घिन भी लगती है उतनी दूर से गेहूँ, तो बिना धुले वैसे भी नहीं खाना होता। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप दे देना, मैं धुल लूँगी इधर। तो यही मैं धुलने लगी थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा जौ जो होता है ना, घर का गेहूँ है तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, कोई राशन का है तो है नहीं, ना ख़रीदा वाला है, तो थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने इसको, पता है, मैं इतना धीरे धीरे धुल रही थी, मुझे लग रहा था जैसे चावल नहीं धुलते वैसे करके मैं रगड़ रगड़ के धुल रही थी। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, कभी मतलब ध्यान नहीं दिया कि कैसे धुलते हैं। और पहले तो मैं ये सारे जो इसमें ऊपर जो मतलब जो मरी मरी इससे गेहूँ होते हैं बेजान, वो आ गए थे, तो पहले उनको मैंने निकाल लिया था। और जौ वगैरह भी थे, तो इसको निकाल लिया था मैंने। और उसके बाद जो गेहूँ था, मतलब जो अच्छे गेहूँ थे वो नीचे बैठ गए थे। और गेहूँ में ना मिट्टी भी थी थोड़ी बहुत, तो मिट्टी मतलब वो ऐसी हल्की वाली थी, कंकड़ नहीं थी, ये अच्छी बात है, वो हल्की मिट्टी थी। बाद में मैंने देखा वो पूरी उसी में गल गई थी, नीचे थी, तो उतना मैंने नीचे का फेंक दिया, फिर मतलब चिड़ियों के लिए डाल दिया। क्योंकि फिर थोड़े के वजह से मतलब अगर पूरे गेहूँ में वो मिट्टी का आ जाता तो फिर अच्छा नहीं होता। और मुझे इतना था भी नहीं कैसे क्या करना है, ज़्यादा मुझे टाइम भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये उतना गेहूँ का मैंने निकाल लिया था। अब थोड़ा सा गेहूँ मैंने इसमें और डाल दिया, क्योंकि था स्पेस। और पानी भी, क्योंकि गेहूँ जो होता है ना वो पानी ज़्यादा लेता है, तो फिर अभी गर्मी है, थोड़ा पानी भी स्लो स्लो ही आ रहा था। और चला हुआ था, मतलब मैं टंकी के पानी से भी गेहूँ नहीं धुलती, क्योंकि टंकी के पानी का फिर मुझे थोड़ा उतना कम अच्छा लगता है, मतलब मुझे कम रहता है विश्वास उस पर। और फिर मैंने सप्लाई का पानी मतलब वो मोटर चला के जो आ रहा था ना, उससे ही मैं ये कर रही थी। और तभी मैं सुबह से उठ के सबसे पहले गेहूँ ही धुलने लगी थी। पहली बात तो ये थी कि बच्चे सो रहे थे, तो नहीं तो वो छीटा छीटी कर देते हैं। और इसी तरीके से मतलब अच्छा लग रहा था मुझे गेहूँ। लेकिन पता है, 2 दिन मैंने गेहूँ सुखाई, अच्छा हुआ आज तो थोड़ी ऐसे बादल बादल से आ गए हैं, आज तो सूखता भी नहीं गेहूँ। और पूरे दिन में छत पे ही, मतलब जैसे सुबह 8 बजे गेहूँ डाल दिया, फिर 10 बजे एक चक्कर लगाया, फिर 12 बजे एक चक्कर लगाया, उधर उसको उलट पुलट किया। फिर मैंने 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे मैं उठा के ले आई। कबूतर भी बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब ये नुकसान कर दिए थे गेहूँ का, मतलब पंखों से ना इधर उधर फैला भी दिए थे और खूब खाए भी थे गेहूँ। पर चलो ठीक है, घर का है, कोई बात नहीं, हमारे में ही वो भी खाएंगे। यहाँ कौन सी खेती हो रही कि बेचारे खाने जाएंगे वो लोग। पर हाँ, पहली बार मैंने जैसा धुला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और बस आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मैंने सोचा था थोड़ा वैसे भी बोलूँगी, लेकिन सुबह सुबह सो के ही उठी थी मैं, तो मेरा मन नहीं हुआ कि फ्रंट कैमरे से मैं कुछ ऐसे रिकॉर्ड करूं, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। और देखो मैं कैसे धुल रही थी। बाद में मैंने बताया था मम्मी को कि मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर मेरी मम्मी बोलने लगी इतना क्यों टाइम वेस्ट किया, हो जाता जल्दी से। और जो ये बार बार जा रही थी ना छत पे उसको उलट पुलट करने, अभी तो गर्मी का मौसम है, इतना उलट पुलट नहीं करना, एक बार चला देती अच्छे से हो जाता फिर। और सूख भी गया गेहूँ, सूख के एकदम जैसे पत्थर कड़कड़ करने लग रहा है, मतलब हो गया है। खूब मैंने उसको उलट पुलट किया। 3 चादर पे मैंने बिछाया उसको ऊपर, 1-2 चादर 2-3 जगह से फट भी गया, दो फट गया, 2-3 मतलब बीच बीच में मैंने जैसे धूप उधर गई तो थोड़ा खींच के इधर करने के चक्कर में वो फट गया है। पर हाँ, मतलब
हो गया मिशन जो था हमारा। एक बोरी गेहूँ फाइनली हमने धुल ही लिया। और गेहूँ के साथ साथ फिर मैंने और चने की दाल थी, मसूर की दाल थी, बहुत कुछ था। सबको धूप दिखाया एकदम, मतलब 2 दिन मैं धूप में ही रही। और बस इसी तरीके से किया मैंने। आप लोग देखिए कैसे किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर ये मैंने इधर गेहूँ धुल लिया था, 2 पानी बीच में मैंने काट दिया था। बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, मुझे 1.5 घंटे लग गए थे धुलने में। और 2 दिन करके धुला था। इसके पहले भी 1 दिन मैं धुल चुकी थी और ये दूसरे दिन मैंने सोचा लाओ बना ही लेती हूँ वीडियो। उसके बाद मैंने ये मेरी एक गोल सी डलिया है जिसमें छेद छेद से हैं, बर्तन रखने के लिए लिया था, पर यूज़ नहीं हो रही, बर्तन में उतने अच्छे से नहीं हो रहा, सारे बर्तन बीच में इकट्ठा हो जा रहे हैं। पेंदी ना इसकी पतली है तो उसमें कर दिया था, पानी इसका निकल गया था। उसके बाद वो देखो पहले एक बार में एक बैच गेहूँ, वो जो दूसरा चादर दिख रहा है ना, उस पर डाल के मैं चली गई थी। और ये बाद में दूसरा मैंने बोला चलो थोड़ा छत पे भी ले चलती हूँ कैमरा, तो बाद में ये मैं डाल दूँगी। और धूप खूब अच्छे से आ गई थी, मतलब और बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो मैंने सोचा कि चलो गेहूँ भी फैलाते हुए थोड़ी सी बना लेती हूँ वीडियो। और पतला पतला फैलाया था खूब, मतलब 2-3 चद्दर, 3 चद्दर पे करके मैंने खूब अच्छे से पतला फैला दिया था कि और सूख गया था। पता है वो पीछे वाला जो है मैं अभी डाल के गई थी, लेकिन देखो बिल्कुल उसमें इतना तेज़ धूप लग रहा है, छत नीचे से भी गर्म है ऊपर से भी है, तो जल्दी सूख, 1 दिन में ही मतलब अगर पिसाना होता है तो पिसाने लायक हो ही जाता। लेकिन अभी तो नहीं, 1-2 दिन में पिसाऊँगी, क्योंकि अभी इसमें छत से गया है ना, तो उसको थोड़ा मैं साफ़ सूफ भी करूँगी। तो अगर पॉसिबल हो सकी तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगी, और नहीं हुआ तो कोई नहीं। और जितना टाइम मुझे धोने में लगा था उससे थोड़ा ही कम टाइम मुझे फैलाने में लगा था, क्योंकि मैंने धीरे धीरे, मतलब यहाँ तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, धीरे धीरे बिल्कुल मैं फैला रही थी कि कहीं भी मतलब इधर उधर ना हो, और एक बराबर हो, कहीं मोटा कहीं पतला ऐसे ना हो, ऐसे करके ये सारा देखो मैंने फैला दिया। और ये ना गेहूँ धुलने के लिए बहुत अच्छी है ये डलिया। अब तो मैं इसको रखूँगी गेहूँ धुलने के लिए ही, या साग सब्जी कुछ आए ना उसको धुलने के लिए। पर इसमें नीचे नहीं है छेद, ये है नीचे जो पेंदी होती है ना उसमें छेद नहीं है इसमें, तो 1-2 छेद कर दूँगी उसमें। और ये अच्छा हो गया है। और ये हमने गेहूँ डाल दिया। और ये जो मैंने कल धुला था तो ये बहुत अच्छे से सूख गया था, लेकिन अभी इतना गेहूँ इकट्ठे तो हम खा नहीं सकते, और बारिश का मौसम है, फिर गेहूँ में कीड़े वगैरह ना लग जाएँ, इसलिए मैंने सोचा इसको भी 3 दिन कम से कम मैं सुखाऊंगी अच्छे से। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको। तो फिर मैंने क्या किया, गेहूँ एक जगह रखा, ईंटें जो है ना, ईंटें में भी पूरा रेत रेत लगा है, तो फिर मुझे ईंटें भी रखने में थोड़ा ऐसे लग रहा था कि रखूँ कि ना, सारे रेत चले आएंगे अंदर, फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे चालाकी लगाया, मैंने थोड़ा सा गेहूँ रख दिया, मतलब एक कोने पे, पहले वहाँ बेडशीट फैला ली। उसके बाद जैसे जैसे मैं फैलाती गई वैसे वैसे मतलब बेडशीट फैलाई, या फिर फटाफट उस पर गेहूँ डाल दिया, फिर आ गई थी काबू में ये भी। और ये 1 दिन पहले का है, बहुत अच्छे से ये सूख गया था, लेकिन फिर भी मैंने, अब पता नहीं पहली बार कर रही हूँ इसलिए, और काम भी नहीं है कुछ, तो चलो इसी में अपना व्यस्त हूँ। और मैंने सोचा बहुत टाइम से कुछ वीडियो नहीं डाली थी, तो लो चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मेमोरी भी हो जाएगी कि चलो मैंने किया था। एक बार मैंने गेहूँ घर पे साफ़ किया था, मतलब जब ये धुल के, और उसके बाद भी थोड़ा फटकना होता है ना, क्योंकि पता नहीं नीचे का रह जाता है थोड़ा बहुत, और फिर साफ़ किया था, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो इसको भी मैंने किया। इसमें ना थोड़ी थोड़ी सरसों भी है नीचे, क्योंकि हमारे गेहूं के साथ सरसों की भी बुआई होती है, तो फिर कहीं से आ जाता है, तो उसको निकाल के अलग करना होता है, क्योंकि अगर वो गेहूँ के साथ जाएगी ना तो फिर कुछ होता होगा, लेकिन उस सरसों को भी अलग करना होता है। तो गाँव में तो हमारे वो होता है, झरना सा होता है, पहले उस झरने से झाड़ते हैं, जैसे गेहूँ जो है, जो पतले गेहूँ हैं, जो जौ हैं, वो निकल जाते हैं उससे, जो मोटे मोटे गेहूँ हैं वही बचते हैं। पर यहाँ झरना झुरना तो नहीं है हमारे पास। एक सूप है, हमारे सूप बोलते हैं, पता नहीं और किसके यहाँ क्या बोलते हैं, वो है मेरे पास। वो भी वो बिहार में जो फल वल चढ़ाते हैं वो वाला सूप है मेरे पास, तो उसी से देखूँगी, अगर होगा तो करूँगी। इसके बाद फिर मैंने ले आके यहाँ पे दाल, और घर से मैं दलिया लेके आई थी, मतलब घर से दलिया आई थी 5-6 किलो, तो वो भी सारा कुछ है। सारा कुछ धूप दिखा दूँगी, क्योंकि अब बारिश आने वाली है तो थोड़ा हो जाएगी मुश्किल। तो ले आके सब मैंने रख लिया है इधर ही पास में, अब धीरे धीरे सब कुछ फैलाऊंगी, पर सबकी वीडियो नहीं बनाई, इसकी ही बनाई। तो ये देखो हमारा गेहूँ, ये कल वाला था,
और ये दोनों आज वाला था, पर किनारे वाला जो चादर है देखो, और देखने में आपको कम लग रहा है पर था बहुत सारा, जो जिसने धुला उससे आप पूछो बहुत सारा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।